हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एंटरटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जिसके अंदर वही जीके जीएस के मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप सभी लोगों के लिए लिए हैं। खासकर वो जो आप लोगों के डीएसएसपी के अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के, वो वाले। ठीक है, तो इसमें जो एग्जाम का जो लेवल रहेगा आप लोगों का, इसमें प्रैक्टिस सेट का जो लेवल रहेगा वो एक तरीके से ईजी टू मॉडरेट रहेगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट कराने का भी कुछ फ़ायदा ऐसा है नहीं, क्योंकि आप लोगों के 35 क्वेश्चंस आएंगे। और ऐसा नहीं है कि 35 के 35 आप लोगों के टफेस्ट आ जाएंगे। तो सारी चीज़ें करते चलेंगे, धीरे धीरे करते चलेंगे। एडमिट कार्ड अभी आप लोगों के आए ही नहीं है। ठीक है, तो करते चलेंगे सारी चीज़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है। देखो 25 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। 25 में से हर लेवल का एग्जाम, हर लेवल का क्वेश्चन आप लोगों को इसमें देखने को मिलने वाला है, और जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडेड द वर्ड सोशल, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन टू द प्रिम्बल। भारतीय संविधान में किस संशोधन ने प्रस्तावना में सोशल, सेक्युलर और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन शब्द जोड़े थे? आपके पास चार ऑप्शन है, 38, 40 या 42 या 48। बताइए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? बताइए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो ज़्यादा समय मैं आप लोगों को नहीं दूंगा। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को सही रहेगा, 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, आगे बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है, देखिए देखो थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है और मैक्सिमम लोग इसको गलत करेंगे। हु वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया? तो इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करी गई है, जिसमें चार ऑप्शन है। जवाहरलाल नेहरू है, आर के शहानमुखम है, सरदार पटेल या सी डी देशमुख। तो सही जवाब आपका होगा आर के शानमुखम। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास आता है, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक? सिस्मोग्राफ होता है, रिएक्टर स्केल होता है, मरकरी स्केल होता है, बैरोमीटर होता है। बताइए। देखो इस थर्ड ऑप्शन को यहाँ से हटा दो, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। रिएक्टर स्केल को हटा दो। ठीक है, इसी से कंफ्यूजन था ना आप लोगों को। तो बस यही है, सिस्मोग्राफी होगा इसमें। बाकी ऑप्शन तो बहुत ज़्यादा अलग अलग हैं। बैरोमीटर तो वो प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको इन इंडिया? भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, गुजरात है या फिर उत्तर प्रदेश है? बताइए तंबाकू सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? चलिए जी, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। गुजरात में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है तंबाकू का। क्वेश्चन नंबर आई थिंक सेवंथ है। हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया रिसेंटली? 24th है, 25th है, 28 है या 30 है? हाई कोर्ट कितने हैं भारत के अंदर, ये आप लोगों को बताना है। बताइए। चलिए सही जवाब आप लोगों का होगा आर्टिकल नंबर, सॉरी सॉरी सॉरी, हाई कोर्ट आप लोगों के हैं 25। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू डिसाइड टैक्स शेयर ऑफ स्टेट्स? राज्य को करों का हिस्सा तय करने की संवैधानिक अधिकारिता किसके पास है? फाइनेंस कमीशन के पास है, प्लानिंग कमीशन के पास है, यूनियन कैबिनेट के पास है, प्रेसिडेंट के पास है? बताइए। इसमें मैं ऑप्शन को यहीं पर लिख देता हूँ, फाइनेंस, थोड़ा शॉर्ट में लिख देंगे, फाइनेंस कमीशन। बताइए। बताइए जी। जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइए। तो सही जवाब आप लोगों का होगा फाइनेंस कमीशन। देखो अभी हमने एक रिसेंटली क्वेश्चन किया था यहाँ पर, विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ तंबाकू इन इंडिया? तो तंबाकू का अगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की हम बात करते हैं तो ये आप लोगों का आंध्र प्रदेश में है। देन फॉलो अप होता है गुजरात, कर्नाटक में। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के अंदर आप लोगों का बोर्ड भी है तंबाकू का। चलिए जी, आगे बात करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी से आप लोगों के लिए क्वेश्चन आया है। फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ईयर? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस वर्ष शामिल किया गया था? 1971 के अंदर, 1974, 1976 या 1978? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो ज्यादा समय देने की इसमें आवश्यकता है भी नहीं आप लोगों को। तो 1976 के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाई गई थी, जो अभी 11 हैं, जिसके अंदर 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हमने शिक्षा का अधिकार जो था इससे जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए जो एजुकेशन है वो फ्री करी गई थी, और ये 2002 के अंदर ये अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, बाकी स्वर्ण सिंह कमेटी ने ये सारी चीजें बताई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। विच ऑफ दिस टैक्स इज लेव्ड एक्सक्लूसिवली बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया? निम्न में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा ही लगाया जाता है? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स या संपत्ति कर या फिर एंटरटेनमेंट टैक्स? बताइए।
चलिए जी, सही जवाब आप लोगों का होगा एंटरटेनमेंट टैक्स। ठीक है, आगे बात करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बिकम ए सॉवरेन बॉडी ऑन विच डेट? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949 और 1 जनवरी 1950। आप लोगों को बताना है कि संविधान सभा कब स्वतंत्र निकाय बनी थी। देखो, ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तब भी आप जो है इजीली जो है इसको कर पाएंगे। देखो, 26 नवंबर 1950 को क्या हुआ था, बताइए। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था, जिसको हम 26 संविधान दिवस के नाम से भी जानते हैं। तो ये ऑप्शन तो यहाँ से हट गया। अब बताइए, 3 ऑप्शन आपके पास बचे हैं, तो इसमें सही ऑप्शन होगा आपका 15 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द प्रेम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? समाजवादी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, फेडरलिज्म है या सेक्युलर है? बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट? तो अभी ऊपर पढ़ के आए थे, सोशलिस्ट हमने जोड़ा है, सेक्युलर हमने जोड़ा है, इंटीग्रिटी हमने जोड़ा है। ठीक है, तो जो फेडरलिज्म है, जो संघवाद है, वो नहीं है। आगे बात करते हैं, केमिकल सिंबल की बात करी गई है, सोडियम की वेरी सिंपल है, एन नहीं आएगा, इस पर ज्यादा समय नहीं देंगे। आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर बॉर्डर विद 3 कंट्रीज, नेपाल, भूटान एंड चाइना? बताइए। अरुणाचल प्रदेश होता है, सिक्किम होता है, वेस्ट बंगाल होता है, मेघालय होता है। आपको बताना है कि निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन के साथ सीमा साझा करता है? बताइए जी। तो सही जवाब आप लोगों का होगा सिक्किम। ठीक है, सिक्किम होगा। आगे बात करते हैं। विच क्लासिकल डांसेस फ्रॉम इंडिया इज ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड ओनली बाय मैन? भारत का कौन सा शास्त्रीय नृत्य पारंपरिक रूप से केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? भरतनाट्यम है, कथक है, कथकली है या ओडिसी है? तो सही जवाब आप लोगों का होगा, जो केवल मैन करते हैं, केवल आदमी ही करते हैं, वो है कथकली, जो कि आप लोगों को केरल का होता है। ठीक है, बाकी आप लोगों को बताना है कि जो केलुचरण जो मोहपात्रा है, वो किस डांस से संबंधित है, अमंग इन इन चार में से किस डांस से संबंधित है? आगे की बात करते हैं। विच अमेंडमेंट मेड डीपीएसपी नॉन एनफोर्सेबल इन कोर्ट बट फंडामेंटल फॉर गवर्नेंस? किस संशोधन ने राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को न्यायालयिक रूप से लागू न होने वाला लेकिन शासन के लिए मूलभूत बना दिया गया था? 42nd है, 44 है, 24th है या 52 है? बताइए। चलिए, इसका आप लोग कमेंट करके मेरे को बताइएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट पे बताएंगे, तभी तो पता चलेगा ना कि आप लोग यहाँ तक टिके भी हो या पहले निकल लिए 2-4 क्वेश्चन करके। आगे बात करते हैं। विच पोर्ट इज द फर्स्ट ग्रीन पोर्ट इन इंडिया? भारत का पहला हरित बंदरगाह कहाँ पर है, कौन सा है? कोची पोर्ट है, दीनदयालु है, मोरमुगांव पोर्ट है या पारादीप है? पहला ग्रीन पोर्ट की बात हो रही है, थोड़ी सी हिंट देता हूँ, ये आप लोगों का उड़ीसा के अंदर है। चलिए, सही जवाब आप लोगों ने पकड़ लिया होगा सही, इतना हिंट देने के बाद ही पारादीप पोर्ट। ठीक है, मोरमुगांव पोर्ट आप सभी लोग जानते हैं गोवा के अंदर आता है। ठीक है, आप लोगों को बताना है कि 1868 से लेकर 1901 तक भोपाल पर शासन करने वाली बेगम कौन थी? सिकंदर जहां बेगम, सुल्तान काई खुसरो बेगम या शाहजहां बेगम या फिर बेगम सजिदा सुल्तान? बताइए। चलिए, सही जवाब आप लोगों का होगा शाहजहां बेगम। ठीक है, आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं, राइट। राइट टू प्रॉपर्टी होता है, राइट टू इक्वालिटी, डायरेक्टर प्रिंसिपल या फंडामेंटल ड्यूटीज? इनमें से कौन सा हमारा मूलभूत अधिकार है? तो हमारा एक ही मूलभूत अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी को तो हमने हटा दिया था ना, संपत्ति का अधिकार तो हमने हटा दिया था, इसको आर्टिकल 300 ए के अंदर हम इसको लेके चले गए थे। ठीक है, तो ये तो हमने हटा दिया था। तो राइट टू इक्वालिटी है, जिसके आर्टिकल आप सभी लोग जानते हैं 14 से 18 तक आते हैं। आगे बात करते हैं। द वर्ड इकोनॉमिक जस्टिस इज फाउंड इन विच ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान में आर्थिक न्याय शब्द किन किन हिस्सों में पाया जाता है? प्रेम्बल में पाया जाता है केवल, या प्रेम्बल या फंडामेंटल राइट्स के अंदर पाया जाता है, या प्रेम्बल एंड डीपीएसपी के अंदर पाया जाता है, या फिर फंडामेंटल राइट है केवल ये? इकोनॉमिक जस्टिस आप लोगों को कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, आर्थिक न्याय? बताइए। देखो,
प्रेम्बल के अंदर तो हमको देखने को मिलता ही है, क्योंकि प्रेम्बल में आप लोगों ने 3 तरह के जस्टिस देखे होंगे, एक तो सोशल होता है, एक पॉलिटिकल होता है, एक आपका इकोनॉमिक वाला होता है। साथ ही ये आप लोगों को प्रेम्बल में भी और डीपीएसपी में भी आप लोगों को देखने को मिलता है। प्रेम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर देखने को मिलता है। कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि किस आर्टिकल के अंदर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, हिंट में दो तो 44 के बाद है, 49 से पहले है। ठीक है, 44 के बाद आता है वो आर्टिकल, 49 से पहले आता है। देखो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सी यूनियन टेरिटरी है, तो आप लोग इजीली इसको बता देंगे। चंडीगढ़ ही आपकी यूनियन टेरिटरी है इनमें से। देखो बिल्कुल इजी भी है, थोड़े मॉडरेट भी है, और एक आधा टफ क्वेश्चन भी है। आप लोगों को बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज ए सेक्युलर स्टेट। निम्न में से कौन सा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में बयान करता है। प्रेम्बल बयान करता है, फंडामेंटल राइट बयान करता है, या 9वीं अनुसूची हमें बयान करती है, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल बयान करते हैं। बताइए बताइए जी। देखिए इसमें सही जवाब आप लोगों का होगा प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो डीपीएसपी आप लोगों के पार्ट 4 के अंदर आते हैं, ये बात अब आप सभी लोग जानते हैं। फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिए हैं, यूएसए से लिए हैं। ठीक है, और बाकी मैं आप लोगों को बताऊं, अच्छा मैंने क्वेश्चन रखा है, उस क्वेश्चन में बात करेंगे उसके बारे में। देखो ये आपके पास क्वेश्चन आते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी। जे थॉमसन ने करी थी, जेम्स चैडविक ने करी थी, रदरफोर्ड ने करी थी, या नील्स बोहर ने करी थी। देखो इसकी एक ट्रिक होती है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताई होगी, ईंट पर नच। ठीक है, इस तरीके से एक ट्रिक होती है, ई इलेक्ट्रॉन और थॉमस, ठीक है, और पर प्रोटॉन रदरफोर्ड आ जाते हैं, और ये चैडविक आ जाते हैं। ठीक है, तो डिस्कवरी किसने करी थी न्यूट्रॉन की, जेम्स चैडविक ने करी थी। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज करी थी, ध्यान रखिएगा। बाकी जो जिगजैग जो मूवमेंट होता है वो भी रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। चलिए जी आगे बात करते हैं, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा। विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन इंडिया। माजुली होता है, श्रीरंगम है, सलमारा है, या इच्छामती है। आप लोगों को बताना है सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो कहाँ पर है, तो वो माजुली आइलैंड है। माजुली आइलैंड है, असम के अंदर आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, लार्जेस्ट ग्लेशियर की बात की जा रही है। गंगोत्री ग्लेशियर है, सियाचिन है, या जेमू है, या फिर पिंडारी है। बताइए। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो आप लोगों का सियाचिन ग्लेशियर है, इंडिया के अंदर की बात की जा रही है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर पर हमने एक ऑपरेशन भी चलाया था। ठीक है, क्या था कमेंट करके बताइएगा। व्हाट इज द मॉडल फॉर द गवर्नेंस स्ट्रक्चर दैट इंडिया फॉलो। भारत शासन संरचना के मॉडल का अनुसरण किसका करता है। ठीक है, तो किस स्टेट से हमने एक तरीके से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ली है, रिट्स हमने कहाँ से ली है। ठीक है, बाई कैमरलिज्म ये हमने कहाँ से लिया है। ठीक है, तो उस अकेले हमने कंट्री से हमने 3 चीजें ली हैं। अब आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सी कंट्री है, तो वो है जी आप लोगों का यूके मॉडल। ठीक है, आगे बात करते हैं, हु एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर ही एंटर्स अपॉन ऑफिस। राष्ट्रपति कार्यालय ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ये चीज आप लोगों को बतानी है। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, और ये आई थिंक आप लोगों का लास्ट है। हाँ जी, ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, 25th क्वेश्चन। तो सही जवाब इसमें होगा, शपथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। ठीक है, और वर्तमान में जो चीफ जस्टिस इंडिया के वो कौन है, संजय मूर्ति। ठीक है, नीति आयोग के अगर आपसे पूछ ले तो वो कौन है, बीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, किसको किसके बाद आए हैं बीवीआर सुब्रमण्यम, ये है आपके अमिताभ कांत। ठीक है जी, तो ये 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से हमने कर लिए। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 था। अब हम डेली बेसिस पर आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे, और बाकी कुछ टॉपिक भी, मतलब कुछ पर्टिकुलर टॉपिक को भी हम लोग इस वीडियो में कवर कराएंगे। ठीक है, तो बस फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।